नमस्कार। आज हमारे पास बॉलीवुड के गलियारों से एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये प्रहलाद कक्कर के एक हालिया इंटरव्यू से निकला है। और बात है एक पुराने विज्ञापन की और दो बहुत बड़े सितारों की, शाहरुख खान और आमिर खान। सही। और किस्सा ये है कि कैसे मतलब पैसों से ज्यादा कभी-कभी एक्टर की इमेज मायने रखती है। हाँ, कक्कड़ ने बताया कि उन्हें एक एड के लिए शाहरुख और आमिर में से एक को चुनना था। और उन्होंने चुना आमिर को। मजे की बात यह है कि आमिर उस वक्त काफी महंगे थे। काफी महंगे से मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा, है ना? हाँ बिल्कुल, 3 गुना। कक्कड़ ने बताया कि आमिर उस एड के लिए शायद 17 लाख मांग रहे थे। और शाहरुख शाहरुख सिर्फ 6 लाख में तैयार थे। 6 लाख और 17 लाख, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब आज भी बड़ा फर्क है, उस जमाने में तो। हाँ जाहिर है, बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन कक्कड़ का फोकस साफ था। क्या उनका क्या कहना था? उन्हें किरदार के लिए, वो प्रोडक्ट के लिए एक सही चेहरा चाहिए था। एक क्लीन, भरोसेमंद इमेज। और वो इमेज उन्हें आमिर में दिखी। हाँ, उनके हिसाब से उस वक्त आमिर की छवि वैसी थी, बिल्कुल साफ सुथरी। और ये बात तो और भी दिलचस्प है कि शाहरुख को उन 6 लाख रुपयों की जरूरत भी थी। हाँ, कक्कड़ ने यह भी बताया, शाहरुख उन दिनों अपना घर मन्नत खरीदने वाले थे। अच्छा। और उन्हें ठीक 6 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो वो तो मतलब फौरन तैयार थे इस ऐड के लिए। सोचिए, एक तरफ एक्टर तैयार है, कम पैसे मांग रहा है, जरूरत भी है। और दूसरी तरफ 3 गुना फीस वाला एक्टर, जिसे शायद जरूरत न भी हो उतनी। लेकिन चुना गया महंगे वाले को। हाँ, क्योंकि कक्कड़ का तर्क था, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी छवि एक अभिनेता की हो। पैसा मेरी चिंता का विषय नहीं था, ये कहा उन्होंने। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ब्रांड और चेहरे का जो मेल है, वो कितना जरूरी मानते थे वो। तो ये छवि का मामला थोड़ा और समझते हैं। आमिर की कौन सी छवि की बात हो रही है यहाँ? देखिए, कक्कड़ को आमिर की जो कयामत से कयामत तक वाली इमेज थी ना, हाँ, वो इनसेंट लव बॉय टाइप। हाँ वही मासूम पड़ोसी लड़के वाली इमेज, वो उस विज्ञापन के लिए उन्हें परफेक्ट लगी। उसमें एक भोलापन था, एक विश्वसनीयता थी। अच्छा। और शाहरुख की इमेज तब कैसी थी? शाहरुख की शुरुआती फिल्में अगर देखें, जैसे राजू बन गया जेंटलमैन या दीवाना, हाँ। तो उनमें उनका किरदार थोड़ा ज्यादा जोशीला, थोड़ा ग्रे शेड्स वाला था। वो सीधा साधा नहीं था जिसकी कक्कड़ को तलाश थी शायद। तो मतलब शुरुआती किरदारों का असर इतना गहरा पड़ सकता है? बिल्कुल, कम से कम उस वक्त तो पड़ा। पर क्या आमिर इस बड़े बजट वाले एड के लिए फौरन मान गए थे? 17 लाख मिल रहे थे। नहीं, ऐसा भी नहीं। यहाँ एक और पेज है। क्या? कक्कड़ बताते हैं कि आमिर को मनाने में, मतलब इस एड के लिए राजी करने में पूरे 6 महीने लग गए। 6 महीने? अरे वाह! हाँ, 6 महीने की बातचीत चली। तो ये भी दिखाता है कि आमिर शुरू से ही कितने क्या कहते हैं, चूज़ी रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर। सही बात है, वो तो आज भी है। हाँ, तो ये पूरा किस्सा यही दिखाता है कि कैसे करियर के शुरू में बनी एक इमेज, एक पहचान, हाँ। वो आपको मिलने वाले मौकों पर कितना असर डाल सकती है। यहाँ तक कि पैसों के इतने बड़े अंतर को भी पीछे छोड़ सकती है। बिल्कुल। और आज देखें तो खैर दोनों ही अपनी-अपनी लीग में हैं। निश्चित रूप से। आमिर अब सितारे ज़मीन पर जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और शाहरुख ने तो पिछले साल कमाल ही कर दिया। पठान, जवान, डंकी और अब किंग की तैयारी है। हाँ, तो समय के साथ दोनों ने अपनी छवि को कई बार बदला है, तराशा है। तो इस कहानी से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है, वो शायद ये है कि किसी भी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत में जो पहचान बनती है, हाँ, वो आगे मिलने वाले अवसरों को बहुत हद तक तय कर सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कॉर्पोरेट हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, वो जो पहली धारणा बनती है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन जिसे कहते हैं। हाँ, वो अक्सर टिक जाती है। चाहे वो सही हो या गलत, पर उसका असर रहता है। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हाँ, सोचने को, हाँ, कि क्या वाकई किसी की भी शुरुआती प्रोफेशनल इमेज किसी भी क्षेत्र में उसके आगे के पूरे करियर ग्राफ को और लोगों की उसके बारे में सोच को एक लंबे समय तक प्रभावित करती रहती है? ये सोचने लायक बात है जरूर।